गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए हम परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बहुत ही मस्त हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आपका सिर्फ परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप में भी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। तो मैं कौशल कुमार सोनी आ गया हूं आपके बीच क्वेश्चन लेकर। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। If the salary of Anil is increased to 10,000 from 8,000, then find the percentage change in his salary. अनिल का कितना सैलरी था? 8,000 था। कुछ अच्छा काम किया होगा, उसका बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। आपके भी बढ़ेंगे यदि अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बोला कि कितना परसेंट चेंज किया गया वो निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका इनिशियल जो सैलरी था वो कितना था? 8,000। इनिशियल सैलरी में IS लिख रहा हूं ना। इनिशियल सैलरी जो था 8,000 था। फाइनल सैलरी कितना हो गया? 10,000। अब इन दोनों के हेल्प से हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे आइए देखते हैं। परसेंटेज चेंज का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, याद होगा तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। बिल्कुल था, एकदम था। ठीक है, तो आइए फाइनल वैल्यू हमारा फाइनल सैलरी कितना हुआ? 10,000। इनिशियल सैलरी 8,000। इनिशियल सैलरी 8,000 गुना 100% इज इक्वल। अब देखिए 10,000 में से 8,000 घटाएंगे डायरेक्ट 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000 गुना 100 इतना परसेंट। अब देखिए 2,000 से 8,000 को काटेंगे 4 बार में जाएगा तो 1/4 इंटू 100%। डेट मीन्स कितना? 25 चौके 100, 25%। तो समझ में आया दोस्तों कितना अच्छा से एकदम मैं पूरा मैथमेटिकली पूरा एकदम कंप्लीटली इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं। पहले उसका इनिशियल सैलरी क्या था, फाइनल सैलरी क्या था। जो फाइनल सैलरी वो फाइनल वैल्यू, इनिशियल सैलरी था वो इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और फॉर्मूला में सारे को पुट कर दिया, हमारा आ गया 25% आंसर। दैट मीन्स इसका सैलरी जो था अनिल का 25% इंक्रीज कर दिया गया। अब बंदे का सैलरी तो इंक्रीज हो गया, अच्छा काम किया था, लेकिन अब सैलरी इंक्रीज हो गया तो काम ही नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए? तो मालिक सोचा चलो इसे 25% बढ़ाया था, 25% कम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि यदि 25% इसका कम कर दिया गया तो इसका नया सैलरी क्या है। ठीक है, तो नया सैलरी 8,000 से 10,000 किया गया और 10,000 का 25% कम कर दिया गया। ठीक है, तो 25% कम किया गया, दैट मीन्स उसका जो नया सैलरी होगा, तो इसे हम पहले नॉर्मल टर्म्स निकाल लेते हैं। %25 ऑफ 10,000। ठीक है, 25/100 इंटू 10,000। तो 2 0 से 2 0 जाएगा 2,500। तो कितना है? इतना उसका डिक्रीमेंट किया गया उसके सैलरी में। तो उसका जो न्यू सैलरी आएगा वो क्या आ जाएगा? तो मैं न्यू सैलरी लिख दे रहा हूं यहां पर 10,000 माइनस 2,500। डेट मीन्स उसका जो आएगा नया सैलरी 7,500। तो देखिए दोस्तों 25% इंक्रीज किया गया तो 10,000 हो गया। 8,000 से 25% इंक्रीज किया तो 10,000 हो गया। अब 10,000 से 25% डिक्रीज किया तो 7,500 हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब इंक्रीज किया तो 8,000 के रेस्पेक्ट में किया जो कि कम वैल्यू था,
और 10,000 से जब डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या हुआ, ये बड़ा वैल्यू था, 8,000 से ज्यादा बड़ा वैल्यू है, इसलिए क्या हुआ, डिक्रीमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा अमाउंट कम या ज्यादा होगा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, इसका 1% 80 रुपया हो जाएगा, इसका 1% 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कि यही चीज आपसे पूछ दिया जाए, तो हम लोग क्या किए इसमें, पहले 25% निकाले, फिर उसका जो वैल्यू आया उसे हम 10,000 में माइनस किए। तो इतना नहीं करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि 25% कम किया गया, दैट मीन्स 75% उसका सैलरी हो गया। कितना, 75%। तो डायरेक्ट लिखेंगे 75% ऑफ 10,000। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100, तो 100 से 2020 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 7,500 हम यहां आंसर लिख सकते हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बोला जाए आपको यहां दिख रहा है, यहां, चलिए ठीक है। तो यहां देखिए, अब आपको बोला जाए कि इसका पेमेंट 8,000 से 10,000 कर दिया गया, ये सही से तो काम कर नहीं रहा, इतना घटा दिए तो कंप्लेन कर रहा, सर कम से कम जितना था उतना ही कर दीजिए। तो वो बोला ठीक है, तो यदि उसका पेमेंट 10,000 से 8,000 कर दिया जाए वापस, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट उसके पेमेंट में कमी किया गया। ठीक है, आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट कम किया गया। तो यहां पर देखिए, अब इनिशियल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 10,000, फाइनल वैल्यू 8,000। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 10,000, फाइनल वैल्यू 8,000। ठीक है, तो फिर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 8,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 गुना 100%। ठीक है, अब देखिए घटा कितना, 8,000 में 10,000 जाएगा तो माइनस 2,000। ठीक है, माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 गुना 100% इज इक्वल, ये कितना टाइम में जाएगा, सॉरी 10,000 है यहां पर ना, तो 5 बार में जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 इंटू 100%, डेट मीन्स कितना आ गया, माइनस 20%। माइनस ये शो कर रहा है कि 20% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हम एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से हम क्यों सॉल्व करवाए हैं, इसे आइए समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता भी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि 8,000 से 10,000 बढ़ाया गया तो 25% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन 10,000 से यदि 8,000 आना है तो 20% का ही डिक्रीमेंट किया गया। ठीक है, अब इसे समझते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अनिल का सैलरी 10,000 है, ठीक, एक उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। पहले कल हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी अमाउंट में 1/n का इंक्रीमेंट किया जाए और फिर कितना हम डिक्रीमेंट करें उसमें, ताकि वही वैल्यू आ जाए जो पुराना वाला था। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, 1/n+1 कर देते हैं। तो देखिए यहां पर इसका सैलरी कितना था, 8,000।
8,000 से 10,000 कर दिया गया। डेट मीन्स कितना इंक्रीज किया गया उसमें, 1/4 दिख रहा है। इसे मैं पहले स्टार मार्क कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो देखिए 1/4 इंक्रीमेंट किया गया, वापस 8,000 में आने के लिए कितना डिक्रीमेंट करना पड़ा, 1/5। क्या डायरेक्ट आप इतना कैलकुलेशन न करके डायरेक्ट आप आंसर नहीं बता सकते यहां से? बिल्कुल बता सकते। तो यही कॉन्सेप्ट और ट्रिक है जो आप समझ गए तो एग्जाम में आपका 90% से ज्यादा टाइम बच जाएगा। कितना? 90% से ज्यादा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाँ, बता रहे थे कि 2 लोगों का सैलरी है, अनिल, ये अनिल का सैलरी हो गया और ये जो है सैलरी ये राहुल का हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यदि राहुल का सैलरी अनिल के सैलरी से 20% कम है, कितना है? 20% कम है, तो अनिल का सैलरी राहुल के सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा होगा? तो यहां पर देखिए डिक्रीमेंट का बात कर रहा है, कम है, डेट मीन डिक्रीमेंट का। तो डिक्रीमेंट कितना है? n+1, 20% है, तो 20% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/5 × 100, तो 1/5 आ रहा है ना। तो 1/5 आ रहा है, तो इंक्रीमेंट कितना परसेंट उसका ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1/4 जो आएगा वही हमारा आंसर है। 1/4 × 100 कर देंगे तो 25%। तो राहुल के सैलरी से अनिल का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा है? 25%। तो दोस्तों ये रहा कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और ट्रिकी चीज आपको बताऊंगा। ओके, इतना तक के लिए थैंक यू।